बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्स्ट सोलो सॉर्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम वीयू से मास्टर, वीयू से एमफिल, वीयू के साथ काम करने का वास्ट एक्सपीरियंस है मेरा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। असाइनमेंट कंप्लीट आपको समझाऊंगा, परफेक्ट सोल्यूशन है, कंप्लीट समझाऊंगा। मेरा सोल्यूशन ना सिर्फ सोल्यूशन होता है बल्कि एक्सप्लेनेशन होता है। यहाँ पे अब हमें कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है जी। एनालाइज द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा विच इंक्लूड द अवेलेबल सिस्टम रिसोर्सेज, जो इस वक्त सिस्टम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो ऑलरेडी एलोकेटेड किए जा चुके हैं और जो न्यू रिक्वेस्ट हैं। बिलफर्ज कोई प्रोसेस है, वो रिसोर्स मांगता है, प्रिंटर, मेमोरी, ETC। तो उसके कितने रिसोर्सेज हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं। बिलफर्ज प्रिंटर के 3 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मेमोरी के 2 अवेलेबल हैं, और कोई तीसरा रिसोर्स है उसके 2 इंस्टेंस अवेलेबल हैं हमारे पास। एलोकेशन क्या की हुई है सर ने, उसने कहा है प्रोसेस P0 को हमने ए रिसोर्स जो है उसका कोई इंस्टेंस नहीं दिया, बी रिसोर्स का एक दिया है, और सी इंस्टेंस का कोई रिसोर्स नहीं दिया। इसी तरह से प्रोसेस P1 है, इसको ए इंस्टेंस, ए रिसोर्सेज के 2 इंस्टेंट दे रखे हैं, ये अवेलेबल हैं हमारे पास, पड़े हुए हैं अभी भी। जो दिए जा चुके हैं वो ये हैं 2 0 0। प्रोसेस P2 को ए रिसोर्स के 3 इंस्टेंस, बी का कोई नहीं, सी के 3। प्रोसेस P3 को सो ऑन, ये लिखा हुआ है। अभी भी ये जो प्रोसेस हैं P0 से P4 तक, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज की, किसकी? जो P0 है वो ए का कोई नहीं मांग रहा, बी का कोई इंस्टेंस नहीं मांग रहा, और सी का एक इंस्टेंस मांग रहा है। P1 ए के 2 मांग रहा है, बी का कोई नहीं मांग रहा, सी के 2 मांग रहा है, सो ऑन, इस तरह से। मेरे ख्याल बेसिक बात आपको समझ आ गई कि रिसोर्सेज हैं, कुछ हमारे पास अवेलेबल हैं, कुछ एलोकेटेड हैं, और कुछ प्रोसेस अभी मांग रहे हैं, डिमांड है, नीड है। टू डिटरमाइन इफ द सिस्टम इज अ सेफ स्टेट वी कैन यूज द बैंकल एल्गोरिदम, जैसा कि सर ने हमें कहा। दिस एल्गोरिदम हेल्प टू डिसाइड वेदर और नॉट द सिस्टम विल इंटर इनटू अ डेडलॉक सिचुएशन बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज। डेडलॉक सिचुएशन क्या होती है कि आप प्रोसेस ए ऐसा इंस्टेंस मांग रहा है जो कि अवेलेबल नहीं है, और जो कि प्रोसेस बी ने ऑक्यूपाई कर रखा है। इस सूरत में क्या होगा, और प्रोसेस बी को वो इंस्टेंस चाहिए जो कि प्रोसेस ए ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ये डेडलॉक सिचुएशन हो गई। इसमें होता क्या है, ना बी रिलीज करे वो रिसोर्स जो ए को चाहिए, ना ए रिलीज करे वो रिसोर्स जो बी को चाहिए। इस तरह डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब हम इसके ऊपर बैंकर एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। हमारे पास जो अवेलेबल हैं, ए टाइप के 3 रिसोर्स, बी टाइप के 2 और सी के 2। एलोकेटेड रिसोर्सेज मैंने यहाँ पे लिख दिए, जैसा कि सर ने कहा था, ये टेबल सर से मैच करता है। 0 1 0 2 0 0, ये देखें 3 0 3 3 0 3, 2 1 1 2 1 1, 0 0 2 0 0 2। ठीक है ना, ये एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं। रिक्वेस्ट रिसोर्स सर्द वाले ही हैं, 0 0 1 2 0 2, 0 0 1 2 0 2, फिर 0 0 0, और फिर 1 0 0, फिर 0 0 2। ठीक हो गया। अब इसी बेस पे हमने नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। क्या करना है जी? नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। नीड मैट्रिक्स का फार्मूला क्या होता है? नीड आई इक्वल टू रिक्वेस्ट माइनस एलोकेशन। जो उसने रिक्वेस्ट की है उसमें से एलोकेशन को अगर माइनस किया जाए तो हमारे पास नीड आ जाती है। अच्छा जी, अब 0 0 1 ये मेरी प्रोसेस की नीड है। एलोकेशन क्या थी जी? 0। रिक्वेस्ट कितनी थी? 0। तो जवाब आएगा 0। बी टाइप 1 0 0, मतलब रिक्वेस्ट में से
1 तो माइनस नहीं हो सकता, इसलिए 0। अब C 0 1 1, ये मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट माइनस एलोकेशन, ये रिक्वेस्ट है, ये 1 आ गया, इसमें से 0 निकाला तो जवाब 0 1 ही आना है, इसलिए मैंने नीड मैट्रिक्स में जाके 1 लिख दिया। अब P1 को हम कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला आपको याद है, रिक्वेस्ट माइनस एलोकेशन P1 के लिए। रिक्वेस्ट है जी इसकी 2, एलोकेशन जाके देख लेते हैं, एलोकेशन भी 2, तो जवाब आ गया 0। अब बी में जाके देखते हैं, इसका बी रिसोर्स को चेक करते हैं, P1 का बी रिसोर्स, रिक्वेस्ट है 0 की, एलोकेशन भी 0, तो जवाब आ जाएगा 0 नीड में, ये आ गया जी 0। अब P1 का सी रिसोर्स चेक करते हैं, रिक्वेस्ट है 2 की, एलोकेशन जाके देख लेते हैं, 0 की, जवाब आना चाहिए 2, तो ये जवाब आ गया 2। इस तरह से मैंने ये नीड मैट्रिक कैलकुलेट किया है, आपको समझा के किया है कि कैसे कैलकुलेट होता है। जब नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद नाउ वी परफॉर्म द सेफ्टी चेक टू डिटरमाइन इफ द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। We begin by setting the work vector equal to the available vector. वर्क इक्वल टू वेलेबल क्या है हमारे पास, 3 2 2, ये वेलेबल रिसोर्सेज है, टॉप पे मैंने दिखाए थे आपको, ए के 3 इंस्टेंस, बी के 2 इंस्टेंस और सी के भी 2 इंस्टेंस, ये मेरे पास अवेलेबल है। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड अ प्रोसेस हु नीड कैन बी सेटिस्फाइड विद द करंट वर्क वेक्टर। अच्छा मैं दिखाता चलूँ, ये मैंने यहाँ से इसको समझा है हैंड आउट से, यहाँ पे दी हुई है सारी डिटेल्स, तो यहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैंने तरीके से लिख दिया है वहाँ पे। तो ये है जी वो, अगर आप हैंड आउट से वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ये सेफ्टी एल्गोरिदम, ठीक है, ये डिटेल सर ने यहाँ पे दे रखी है। अच्छा जी, P0 नीड क्या है, नीड मैट्रिक्स से पता चलती होती है। P0 की नीड मैट्रिक्स 001 है, 001 उसे चाहिए, ठीक है। कैन P0 सेटिस्फाई वे वर्क, हमारे पास अवेलेबल क्या है 322, उसकी नीड क्या थी P0 की 011, yes because P0 need 011 which is less than or equal to 322, P0 can be completed and its resources are released। न्यू वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन 322 प्लस जो हमें मिले अब 011 जो वहाँ से रिलीज़ किए उसने, तो ये बन गया 332। अब हमारे पास अवेलेबल 332 हो गया है, क्योंकि अगर P0 अगर कंप्लीट कर लेता अपना प्रोसेस, तो वो रिलीज़ क्या करता है, जो उसे एलोकेटेड थे वो रिलीज़ कर देगा। ये उसे एलोकेटेड थे 010, ये इसे एलोकेटेड थे ना। अब इसने जो रिलीज़ किए वो 3 में हमें फ़र्क नहीं पड़ा, बी में फ़र्क पड़ गया। अब हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे A = 3, B = 3, C = 2। यहाँ पे मैं यही आपको दिखा रहा हूँ 322, एक मैं समझा के लाया हूँ, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ आप समझ लेंगे। P1 की नीड क्या है 022, चेक कर लें जाके 002, ठीक है 002, तो क्या हम इसे सेटिस्फाई कर सकते हैं 322 से, जी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा 532। P2 की नीड क्या है 000, मेरे पास तो हैं अवेलेबल सोर्सेज 532, A के 5, B के 3, C के 2, इसे तो कुछ भी नहीं चाहिए, इसकी नीड भी पूरी हो गई P2 की भी। P3 की नीड पूरी कर सकते हैं, उसे चाहिए 100, लो आसानी से पूरी कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल है 835 मेरे पास अवेलेबल हैं, उसमें से ये 100 मांग रहा है, तो मैं बड़ी आसानी से दे दूंगा। अब मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे 10 4 6। P4 की नीड पूरी कर सकता हूँ मैं, इसे चाहिए 000, मेरे पास तो 10 4 6 हैं,
इसे चाहिए 0 0 0, आसानी से पूरी हो जाएगी। और आखिर में मेरे पास बचेंगे 10 4 8। ये मैंने लिखा भी और समझा भी दिया है। All process can be completed in the sequence P0, P1, P2, P3, P4. Since we can find a safe sequence of the execution, the system is in safe state. अच्छा, मेरे पास टोटल बने कितने? 10 4 8। यहाँ से मैं आपको वेरीफाई कराऊँ क्या ये इतने ही थे? अवेलेबल कितने थे? ए के 3। एलोकेशन देख लेते हैं। 3 2 5 3 8 2 10। 10 थे टोटल अवेलेबल ए के। बी के कितने थे? 2 अवेलेबल हैं जो एलोकेट किए हुए हैं। 3 4, टोटल 4 हो गए। अच्छा, सी के अवेलेबल 2 हैं, एलोकेट कितने किए हुए हैं? 2 अवेलेबल हैं, एलोकेट कितने किए हैं? 2 और 3 5 और 1 6 और 2 8। तो जाके चेक कर लूँ मैं ये पूरे बनते भी हैं कि नहीं। हाँ जी, 10 4 8 बिल्कुल ठीक, एक्यूरेट। तो ये है जी हमारा सोल्यूशन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए, एलएमएस हैंडलिंग के लिए। और इसके साथ जी भी क्विज असाइनमेंट के लिए मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।